थोड़ा सा मैं आपको सांख्य दर्शन के बारे में बता। तो मैं यहाँ थी कि एक प्रकृति है और एक पुरुष है ना। दो तत्व हैं, मुख्य तत्व दो हैं, एक प्रकृति एक पुरुष। बाकी सारे तत्व इनके योग से, इनके मिलने से, इनकी कम ज्यादा होने से बने। और इन दोनों का संबंध जो कृष्ण कारिका में बताया गया है, वो बताया गया है जैसे एक अंधे और एक लंगड़े का संबंध हो। कि जैसे जंगल में आग लगी, जंगल में ये दोनों थे और जंगल में आग लगी हो, तो ना अंधा देख सकता है कि किधर भागूं, ना लंगड़ा भाग सकता है। कैसे? वो देख सकता है, वो देख नहीं सकता, तो दोनों एक दूसरे के पूरक बनते हैं। और अंधे को, अंधा लंगड़े को अपने ऊपर उठा लेता है और लंगड़ा देखता जाता है, अंधा, हाँ, लंगड़ा देखता जाता है और अंधा चलता जाता है, और दोनों मिलकर इस सृष्टि का निर्माण करते हैं। यानी वो अपने कर्तव्य में या अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। ऐसी व्याख्या आती है सांख्य को समझाते हुए प्रकृति और पुरुष के बारे में। ये एक व्याख्या, इसको अलग रहने दीजिए। प्रकृति और पुरुष का एक संबंध है जहां हम पुरुष को परम पिता परमात्मा मानते हैं। ये अपने जो तत्व है, तत्व में जो हर तत्व की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। इस तत्व की विशेषता ये है कि ये स्वयं में कुछ नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, एक तरफ स्थिर है। और प्रकृति है वो बहुत चंचल है। जैसे बीज भी अपने आप में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसमें पौधा, फल और इन सब की शक्तियां होती हैं, और फिर से बीज को उत्पन्न करने की शक्ति होती है। किसमें? बीज में। लेकिन जब तक उसको पृथ्वी नहीं मिले, जुता हुआ खेत नहीं हो, तो वो बीज अपने आप में कुछ नहीं है। उसमें सारी संभावनाएं हैं। बीज मतलब एक सृष्टि का निर्माण। एक, अगर हम किसी चीज का बीज लें तो उस चीज का निर्माण, और खाली निर्माण नहीं, उसमें फर्दर निर्माण की प्रक्रिया, यानी बीज में फिर से बीज हो जाता है। आपको कहीं बाहर से नहीं लाना होता। इतनी संभावनाओं के होते हुए भी बिना धरती के बीज, बीज का काम नहीं करता, जबकि उसमें सब कुछ है। तो प्रकृति जो है वो एक धरा की तरह है, जहां जो पुरुष, जिसके लिए भगवान ने स्वयं कहा है अहम बीज प्रदपिता, कि मैं उसमें बीज देने वाला पिता हूं। तो ये जो प्रकृति है, ये धरा है, और इसमें बीज देने वाला पिता पुरुष है। तो ये दो तत्व हैं। मैंने कल भी बताया था कि हम चीनी के खिलौनों में हाथी घोड़ा बंदर नहीं देखते, हम चीनी देखते हैं। तो क्या है वो? तत्व। तो उस तरह से अगर हम देखें, एक प्रकृति है एक पुरुष है। तो जो पुरुष और प्रकृति का जब संयोग होता है, जो प्रकृति है वो चंचला है, इसमें कभी टिकाव नहीं आता। ये चंचल का मतलब है नित्य प्रति ये बदलती रहती है। इसमें कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ अद्विलित होता रहता है। और पुरुष बिल्कुल स्थिर एक जगह। तो पुरुष और प्रकृति के मिलने से महत तत्व यानी बुद्धि की उत्पत्ति होती है, और बुद्धि से समष्टि अहंकार। जब हम समष्टि अहंकार कहते हैं, इसका मतलब अहंकार नहीं है, इसका मतलब है समष्टि रूप में अहंकार, तत्व रूप में अहंकार, और उससे फिर मन की उत्पत्ति होती है। और समष्टि अहंकार से यहाँ पर कुछ लोग इसको, जब हम इसको विस्तार से देखते हैं, तो इसमें तीन तत्व आते हैं
सत्व, रज और तम। जो सत्व है वो पूर्णतया सात्विक है, रजस है वो क्रियाशील है, उससे ही सारी क्रियाएं संभव होती हैं। आप ये देखोगे कि हम लोगों में भी, हम लोग मतलब हम प्राणियों में, जिनमें सत्व गुण की प्रधानता होती है वो एक तरफ रहते हैं, लेकिन जो कार्य करने में आते हैं वो रजोगुणी आते हैं। जिसमें जितना रजोगुण होता है वो उतना ही अधिक क्रियाशील होता है, कार्य करने की प्रवृत्ति रजोगुण से आती है। और फिर आता है तामसी गुण, जिसमें आलस्य और खाली स्वयं की सेवा आती है, मैं मेरा, इस भाव के साथ तामसी वृत्ति है। ये तीन वृत्तियां हैं जो समष्टि अहंकार से हैं, और इन तीन तत्वों से आगे सारे तत्वों का निर्माण होता है। जब सत्व और रजस तत्व मिलते हैं तो आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन का निर्माण होता है। तो जो मन है ये आपका सात्विक और राजसिक प्रवृत्ति से आता है। और फिर आती हैं 5 ज्ञानेंद्रियां। जब हम कहते हैं ज्ञानेंद्रियां तो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, चक्षु, श्रोत, घ्राण यानी नाक, जिह्वा और त्वचा। इनसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। और फिर आती हैं 5 कर्मेंद्रियां, जो आपने उस दिन पूछा था। वो है हाथ, पांव, वाणी, गुदाद्वार और जननेंद्रिय। यहाँ से खाना, गुदाद्वार से निकालना, जननेंद्रिय से मूत्र और वीर्य का विसर्जन, और हाथ और पांव, ये 5 हमारी कर्मेंद्रियां हैं। अब हमें ज्ञान कैसे होता है ना? ये हो गया सजीव। अब निर्जीव की तरफ चलें, क्योंकि ज्ञान होना ये सजीव नहीं है, ये निर्जीव है। तो निर्जीवता में कौन कौन आया? आपके 5 तन मात्राएं और पंच महाभूत। पंच तन मात्राएं हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। और आपके पंच महाभूत क्या हैं? चित्त, जल, पावक, गगन और समीरा। ये हमारे 5 महाभूत हैं। इस तरह से ये 28 तत्व मैंने आपको गिनाए। ये जो सत्व रज तम है, क्योंकि ये हर प्रकृति 3 तरह की है, तो लोग कई कहते हैं कि ये बेसिकली 25 तत्व हैं और इन सब का 3-3 में विभाजन है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, सत्व रज तम के कारण ही ये तत्व बने हैं आगे, इसलिए ये 28 है। तो अगर हम विस्तार में जाएं तो 28 है, अन्यथा सांख्य दर्शन में ये 25 तत्व माने गए हैं। और ये जो 25 तत्व हैं, इन 25 तत्वों की गणना ही हर जगह की गई है, और 28 तत्व विस्तार के लिए माने गए हैं। और जहां तक गीता जी का संबंध है, तो गीता जी में सत्व, रजस, तमस के ऊपर तो पूरा एक अध्याय है। मतलब सत्व क्या है, रजस क्या है, तमस क्या है, फिर खाने में सात्विक क्या है, राजस क्या है, तामस क्या है, फिर आपके चलने में सात्विक क्या है, राजस क्या है। मतलब उन्होंने हर चीज को बहुत डिटेल में बताया आगे जाके। तो अभी हम इसको इतना ही समझें जितना मैंने आपको बताया। इस परिप्रेक्ष्य में अब आप इस द्वितीय अध्याय को समझें। क्लियर? और हाँ, अरे मैं अभी लिख के फोटो खींच के ना आपको भेज भी दूंगी इन 25 तत्वों की। मुझे लिखना पड़ेगा, मैंने लिखा नहीं। तो
मैंने कल आपको बताया था कि जो 7वां श्लोक है, ये एक तरह से शरणापन्न, प्रभु की शरण में आए हुए अर्जुन की दैन्यता, लेकिन दैन्यता कैसी? ऐसी कि जिसमें कुछ लेने का भाव है, कुछ सीखने का भाव है। ये नहीं कि मेरे को कुछ नहीं हो रहा, मैं उन तोड़े को लाया हूं, करो तो नहीं। वो ये कहता है कि यत श्रेयस, जो मेरे लिए सबसे श्रेयस्कर है प्रभु, तुम मुझे वो बताओ। अब वो कह तो रहा है, और बिल्कुल उसके कहने का भाव ऐसा है कि जैसे छोटा बच्चा खिलौना मांगे, मम्मी 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 बस ये वाला खिलौना दे दो, आज के बाद कुछ मांगूंगा ही नहीं। माँ को भी पता है मिलना बाद में, पहले नई तैयारी हो जानी है कि ये भी चाहिए। और बच्चे को भी और बच्चा बहुत सच बोल रहा होता है उस समय कि मुझे वास्तव में अगर ये खिलौना मिल जाए तो शायद इसके बाद मेरी इच्छाएं समाप्त है, लेकिन होती तो नहीं। तो भगवान कृष्ण को भी पता है कि अब ये सारे रिश्ते छोड़ के इसने कहा है शादी मां, त्वं प्रपन्नम अहम यत् श्रेयस, वो बताओ मुझे। लेकिन उसके बाद वो क्या कह रहा है, उसके अगले ही श्लोक में वो कहता है नहीं प्रपश्यामि, 8वां श्लोक, नहीं प्रपश्यामि ममानुद्यात यत् शोक मुच्छोषणमिन्द्रियाणाम अवाप्य भूमा वसपत्न मध्यम राज्यम चाधिपत्यम सुराणाम अपि। ये तीनों भूमा सपत्न मध्यम राज्यम चाधिपत्यम, ये तीनों ही अर्जुन के लिए आए हैं। राज्यम सुराणानापि चाधिपत्यम, तो ये चाधिपत्यम ये अर्जुन के लिए ही आया है, तो इसलिए मैंने इसको तीनों को इकट्ठा किया। तो वो कहते हैं कि भूमि में निष्कंटक, धन धान्य से संपन्न राज्य को, या देवताओं के स्वामी पने के राज्य को भी अगर मुझे मिल जाए तो मैं ऐसा कोई उपाय नहीं देखता हूं। कैसा उपाय? यत शोक मुच्छोषण इंद्रियाणाम, जो मेरे शोक में लगी हुई इंद्रियों के उस दुख को शोषित कर ले। यानी मेरी इंद्रियों में ये जो दुख भर गया है, ये जो शोक भर गया है, ये जो दीनता भर आई है, इसको समाप्त कर दे। ऐसा मैं कुछ देखता नहीं हूं, क्योंकि अगर मैं इनसे लड़ाई करता हूँ, युद्ध करता हूँ, तो पहली बात क्या है कि मुझे भूमि का निष्कंटक राज्य मिलेगा। ये हारेंगे, मुझे राज्य मिलेगा। दूसरा कहता है कि ये जो धन धान्य से संपन्न राज्य मिलेगा, भाई ये सब चले जाएंगे तो इतने साल तक जो उसने भी इकट्ठा किया, जो इस राज्य की संपत्ति है, जो मेरे पुरखों से भी आई है, वो सारा मुझे मिल जाएगा। तो वो कहता है कि ये तो नजर आ रहा है ना, मैंने तो देवताओं का जो आधिपत्य वाली जगह है, यानी इंद्र का भी जो सिंहासन है, उसको भी देखा है। अच्छा, ये बात अर्जुन ही कह सकता है, हम में से, हम तो खैर बहुत छोटी चीज है, कोई और नहीं कह सकता, क्योंकि इंद्र के भोग को, इंद्र के राज्य को, इंद्र के सिंहासन को अर्जुन ने भोगा है। जब ये दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति के लिए स्वर्गलोक गए थे, उस समय ये इंद्र की सभा में गए थे। ये ठीक है कि इंद्र इनके पिता भी हैं, लेकिन ये इंद्र की सभा में गए उस समय वो देवताओं के स्वामी हैं। इंद्र को देवताओं का स्वामी इसलिए भी कहा जाता है कि उनके वश में सारी इंद्रियां हैं, सारे देवता उनके वश में। तो अब उनके वो राजा, तो वो उस समय जब एक वर्णन आता है उस समय का कि अर्जुन कहीं बैठने लगे, एक कुर्सी आसन के ऊपर बैठने लगे,
तो उस समय इंद्र कहते हैं कि रुको। तो सारी सभा उनको देखने लगती है कि भाई अर्जुन को क्या कहने जा रहे हैं, अर्जुन को बैठने के लिए मना कर रहे हैं। तो वो कहते हैं तुम इधर आओ, और साइड होके आधे सिंहासन के ऊपर उसको बिठाया है। तो ये शब्द अर्जुन आराम से कह सकता है, वो उसको याद कर रहा है, उसको याद है ये बात। वो कहता है कि इस भूमि का निष्कंटक राज्य, धन धान्य से संपन्न राज्य, एक तो भूमि हो गई, एक वहां का धन धान्य होगा, ये मुझे मिलेगा। लेकिन मैं तो जो देवताओं का जो आधिपत्य है, जो स्वर्ग का सिंहासन है, उसका भी सुख देख के आया हूं। यदि मुझे आज वो भी मिल जाए तो भी मैं ऐसा नहीं देख रहा हूं कि उसको मिलने से भी मेरे अंदर जो दुख व्याप्त हो गया है इंद्रियों में, वो समाप्त हो सकता है। कितने ज्ञान की बात कही है उसने। इतने पर संजय बोलते हैं, क्योंकि वो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। वो कहते हैं एवं मुक्ता ऋषिकेशम गुणाकेशः परंतप न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीम बभूवः। कि इस प्रकार मेरी आवाज मुझी को सुनाई दे गई। इस प्रकार कहकर वो जो ऋषिकेश हैं, जो भगवान जिनकी सारी इंद्रियां उनके वश में हैं। देखो, जब ये ऋषिकेश शब्द हम लोगों में से, हम लोग मतलब भगवान के अतिरिक्त किसी और के लिए प्रयोग किया जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि उसकी इंद्रियां उसके वश में है। लेकिन जब ये शब्द भगवान जी के लिए प्रयोग किया जाता है, इसका अर्थ है हम सब की इंद्रियां भी उनके वश में, वही करता धरता है हमारे। और यहाँ पर उसी अर्थ में संजय ने कहा है, क्योंकि संजय उनको भगवान जानता है, क्योंकि 10 दिन का युद्ध हो चुका है। वो गिर गए हैं भीष्म पितामह। उसके बाद उसने ये कहानी शुरू से बतानी शुरू की है, किसको? धृतराष्ट्र। तो वो जानता है कि ये भगवान है, उसने विश्व रूप को भी देखा है। तो वो ये कहता है कि ऋषिकेश, ये उसने भगवान के लिए इस्तेमाल प्रयोग किया है ये शब्द, कि जो सभी की इंद्रियों के स्वामी हैं, ऐसे गुणाकेशः परंतप। जो ये गुणाकेश जो उसने कहा है, वो अर्जुन को कहा है कि जिसने नींद को काबू कर लिया है, जिसने नींद पर विजय प्राप्त कर लिया। ये मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। देखने से शत्रुओं में ताप बढ़ जाता है, यानी शत्रु जिसके देखने मात्र से कि सामने कौन लड़ रहा है, अर्जुन, तो वो भयभीत हो जाते हैं। उनमें एक मरने का भय आ जाता है, उनमें विजय का नाद नहीं आता, उनमें परम तप आ जाता है, उनमें एक मरने का भय आ जाता है। तो इस तरह से न योत्स्य इति गोविंद, हे गोविंद, हे इंद्रियों के स्वामी। गौ का एक दूसरा अर्थ इंद्रियां भी होता है। हे इंद्रियों के स्वामी, न योत्स्य इति, मैं युद्ध नहीं करूंगा। बिल्कुल जैसे छोटा बच्चा कहता है इसके बाद कुछ नहीं मांगूंगा, मांगना तूने सारा कुछ है। तो कहता है न योत्स्येति, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और कहकर तूष्णीम बभूव, चुप हो जाता है। कितने ज्ञान की उसने बात कही। सबसे पहले उसने भगवान जी को प्रणाम किया और शरणागति हुआ, और कहते तुम मेरे स्वामी हो, मैं तुमसे हर रिश्ता अलग करता हूँ, तुम मेरे गुरु बन जाओ, मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, शादी मां, मुझे उपदेश करो, मुझे अच्छे रास्ते को दिखाओ। यत् श्रेय निश्चितम तन ब्रूहि, जो निश्चित रूप से श्रेयस्कर है वो मुझे बताओ। और फिर क्या कहता है? ना युद्ध, मैं युद्ध नहीं करूंगा।
अरे भाई, अगर युद्ध नहीं करोगे, तुमने यही कहना था, तो मैंने क्या उपदेश देना है तुम्हें, ये सोच रहे हैं। तो संजय आगे कहते हैं, तम वाच ऋषिकेश प्रहसन्नेव भारत। यहाँ पर उसका अर्थ आता है प्रहसन्नेव भारत, कि हंसते हुए कहते हैं, अच्छा भारत अर्जुन के लिए है। जब जब अर्जुन को भारत कहा है, तो उसका अर्थ है कि ये उपदेश हम सब के लिए, खाली अर्जुन के लिए नहीं था, ये हम सब के लिए उपदेश है। तो कहते हैं, तम उवाच ऋषिकेश, ऐसे इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण ने प्रहसन्नेव, हंसते हुए कहा, तम उवाच, तम किम, कृष्णम, अर्जुनम उवाच, अर्जुन को कहा, क्या कहा, और फिर उनका बॉडी लैंग्वेज क्या है, सेनयोर उभयोर मध्य विषीदंतमिदम वचा, कहते हैं दोनों सेनाओं के बीच में शोक व्यक्त करते हुए अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से इस प्रकार बोले। हंस रहे हैं, जैसे बच्चा कहता है ना, मम्मी आज ये खिलौना दिला दो, फिर मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगा, तो माँ हंसती है, उसको पता है कि ये सच नहीं बोल रहा, अभी मैं खाली हाँ करूंगी, खिलौना तो शाम को आएगा, मैं कहूंगी अच्छा दिला दूंगी, ये इसकी अभी लिस्ट तैयार शुरू हो जानी है दूसरे खिलौने की। अर्जुन, और ये बात भगवान श्री कृष्ण जानते हैं कि एक तरफ इसने शरणागति दी है, ये चौथी अवस्था है भक्ति की, जब हम शिष्यस्ते हम शादिमाम प्रपन्नम कह देते हैं, कि जब हम कहते हैं प्रभु अब मेरे बस की कुछ है ही नहीं, करो जो करना है। लेकिन अर्जुन उसके बाद भी कहता है, ना युद्ध से हम, मैं नहीं लड़ूंगा। अरे मैं तुम्हें, अगर तुमने लड़ना ही नहीं है तो उपदेश मैंने क्या करना है तुम्हें, फिर तुम काहे को मेरे को गुरु बना रहे हो, अगर डिसीजन है तो फिर मैं क्या कर रहा हूं, और अगर मैं कर रहा हूं तो तुम्हारा डिसीजन क्यों है। ये दोनों विरोधी बातें हैं, लेकिन ये उतनी ही विरोधी हैं जैसे छोटा बच्चा हमें कह देता है कि इसके बाद कोई खिलौना नहीं चाहिए, लेकिन वो मांगता है और हम उसे दिलाते भी हैं। ऐसा नहीं है कि हम कहते हैं तूने कहा था, माँ को भी पता है बच्चा तो सच बोल रहा होता है उस क्षण के लिए, तो वो ठीक ही बोल रहा होता है। अब वो दोनों सेनाओं के मध्य में बेचारगी की अवस्था में हंसते हुए भगवान कहते हैं, उनको पता है अर्जुन की क्या अवस्था है, तो वो उस अवस्था को एंजॉय कर रहे हैं, मतलब हाँ हाँ ठीक है, मुझे सब पता है। तो वो अब बोलते हैं, देखो भगवान जी की अब पहली बार वो कुछ कह रहे हैं, कहा उन्होंने एक श्लोक पहले भी है, लेकिन वास्तविकता में गीता का ज्ञान यहाँ से शुरू होता है, सांख्य दर्शन का प्रसंग इसी श्लोक से शुरू होता है, और उसके बारे में अब आप जानते हैं, ठीक है। श्री भगवान वाच, श्री भगवान जी कहते हैं कि अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे, गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। जब हम कहते हैं पंडित, तो पंडित से अर्थ होता है पढ़े लिखे व्यक्ति से, पंडित का अर्थ कहीं भी जाति से नहीं है, हमारे यहाँ जातियों से कभी किसी को नहीं बुलाया गया है, ये केवल जातियां इसलिए बनी हैं कि एक कार्य की व्यवस्था रही, जैसे हमारे ऑफिसेज में होता है, एक डायरेक्टर होता है, एक डिप्टी डायरेक्टर होता है, फिर ऑफिसर होता है, फिर क्लर्क होता है, फिर चपरासी होता है, फिर बीच में एक फाइल लेने जाने वाला भी होता है। तो एक ये नियम किस लिए बना, ताकि ऑफिस सुचारू रूप से चलता रहे। अगर सारे के सारे ही लीडर बन जाएंगे, या सभी के सभी लीडर पने का भाव रखेंगे, तो कीर्तन, ये तो हमारा कीर्तन भी नहीं हो पाएगा।
एक व्यवस्था हम बनाते हैं, उसको मानना होता है। उस व्यवस्था में हमारी जाति व्यवस्था है, लेकिन वो जाति व्यवस्था रूढ़ नहीं होकर कर्म प्रधान है। जो भी व्यक्ति पढ़ जाता है, जो भी व्यक्ति पढ़ा लिखा है, जिसकी रुचि पढ़ने में है, वो ब्राह्मण है। अब आप अगर आप इसको दूसरे नजरिए से देखें, लौकिकता की दृष्टि से, तो भगवान श्री कृष्ण भी यादव वंशी थे, लेकिन सबको उपदेश दिया। वो क्षत्रिय थे तो युद्ध करते, वैश्य थे तो व्यापार करते, दूसरे उसमें थे तो सेवा भाव में आते, लेकिन उन्होंने ब्राह्मणत्व किया। तो ये हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि कभी भी हमारे यहाँ जो जातियां थी, ये रूढ़ नहीं थी। ये बाद में लोगों ने हिंदू धर्म के दुष्प्रचार के लिए ऐसा कह दिया। और इसका एक और भी कारण था कि ऐसा क्यों किया। ऐसा इसलिए भी किया कि यदि सारे ब्राह्मण वर्ग को कलुषित कर दिया जाए, इनको बदनाम कर दिया जाए, तो ब्राह्मण वर्ग ही यानी पढ़ा लिखा तबका ही सबको एक नजर देता था। देखो, बाहर के देशों में धर्म और विज्ञान ये दोनों आए हैं अलग अलग जगह से। धर्म और राज्य की हमेशा लड़ाई रही है बाहर, है ना। राजा ने ईसा मसीह को सूली पे टांगा, राज्य और धर्म की लड़ाई। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में, राज्य धर्म ये सारे के सारे धर्म से निकले हैं। हम कहते हैं धर्म वो है जो तुम्हारा कर्तव्य है, उनके यहाँ धर्म रिलीजन है जहां वो खाली धूप बत्ती करते हैं। हमारे लिए धर्म वो है जो हम धारण करते हैं। अगर मैंने आज ये धारण किया कि मैं इस बच्चे का मलमूत्र उठाऊंगी, तो वो मेरा धर्म है। अगर कोई बालक ऐसा है जो बालक स्वयं से अपना कार्य नहीं कर सकता, और मैंने कह दिया कि ठीक है, इसका ये कार्य मैं करूंगी, तो वो मेरा धर्म हो गया, क्योंकि उसको मैंने स्वयं ने धारण किया है। हमें ये ऊपर से कहीं कोई जबरदस्ती नहीं करता, हम धारण करते हैं। हम मौन व्रत रखते हैं। कल मौनी अमावस्या है, हम मौन व्रत रखते हैं। हम कभी कहते हैं कि अच्छा आज के दिन हम पानी नहीं पिएंगे। हम किसी दिन धारण करते हैं, ठीक है, आज के दिन हम खाना नहीं खाएंगे। किसी दिन हम धारण करते हैं, आज हम चावल नहीं खाएंगे। तो हम क्या धारण करते हैं, ये हमारे अंदर की इच्छा है, हम पर किसी का शासन नहीं है। तो हमारे यहाँ तो विमान बनाया, इसकी पद्धति भी धर्म से आई है। हमारे भागवत में लिखा हुआ है 1.5 पन्ने में, सॉरी 1.5 अध्याय में, कि विमान कैसे बनेगा। हमारा ज्ञान विज्ञान सब ज्ञान से निकला है, और हमारा धर्म ज्ञान है। ज्ञान ही हमारा धर्म है। हमारा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। देखो, ऋग्वेद मतलब देवताओं की स्तुति, या आपने अगर देखा हो आपके घर में जिस भी समय पर कोई भी ब्राह्मण आता है और वो आपकी पूजा अर्चना करवाता है, तो वो सारे ऋग्वेद के मंत्र बोलता है। ठीक है। जब आप हवन करते हो, सारे यजुर्वेद के मंत्र बोले जाते हैं। जब आप गायन करते हो, ये शास्त्रीय नृत्य वगैरह करते हो, तो आयु सामवेद के श्लोकों का गायन किया जाता है। और जब आप वैदिक क्रिया करते हो, तो उसके लिए आपके पास आयुर्वेद है, जिसमें आपके शरीर को स्वस्थ रखने की परंपरा है।
आपका योग भी आपके धर्म का हिस्सा है। हमारे यहाँ कुछ भी धर्म से अलग नहीं है। और यदि ब्राह्मण वर्ग को ही, जब मैं ब्राह्मण वर्ग कह रही हूँ तो मैं उस समुदाय की बात कर रही हूँ जो समुदाय पूरे समुदाय को ज्ञान देने में सक्षम है। यदि हाँ, और ये बात बाहर के लोगों को पता थी, तभी वो यहाँ आए। उनको ये पता चला कि सारा ज्ञान एक वर्ग के पास है और वो सबको शिक्षित करते हैं। उन्होंने उसी वर्ग को बदनाम करना शुरू किया और आपके जीवन से निकालना शुरू किया। और धीरे 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 ऐसा हो भी गया। आप ये देखो, पहले आपके एक आश्रम में ब्राह्मण भी बनता था, क्षत्रिय भी बनता था, वैश्य भी बनता था, शूद्र भी बनता था। चारों वर्ण एक ही जगह पर शिक्षा प्राप्त करते थे और उसी में से कुछ ब्राह्मण बनते थे, कुछ वैश्य बनते थे, कुछ क्षत्रिय। धनुर्विद्या भी आपका आचार्य ही देता था, उसके लिए कोई नया व्यक्ति नहीं आता था। और आज आपके स्कूलों में कभी किसी ने देखा है कोई ब्राह्मण बना हो? है कोई शिक्षा? ये टुकड़ों में बांटने की प्रथा जो बाहर है उसको यहाँ लाया गया है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं था। चलिए हम अपनी गीता पर आते हैं। वो कहते हैं भगवान, अशोचानन्व शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून अगतासून नाम शोचंती पंडिता। की हे अर्जुन, तू शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक कर रहा है और पंडितों जैसे वचन बोल रहा है, बड़े ज्ञान की बातें बोल रहा है। जिनके प्राण चले गए उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए भी शोक तो पंडित जन नहीं करते, और तुम पंडितों की सी भाषा बोल रहे हो तो तुम शोक क्यों कर रहे हो? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद रे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद कंचन जी। आपका ज्ञान तो असीमित है, उसकी कोई सीमाएं नहीं है, बहुत ज्ञान है। और आप कहते हो समझ गए, और हम नादान बालक कह देते हैं हाँ हम समझ गए, परंतु ये हमें भी पता है कि हम कितना समझें और कितना नहीं समझे। आपने 25 सांख्य योग बताए, बस वो तो आधे तो ऊपर से ही चले गए होंगे सबके, तो आधे ही मैं पहुंचे अभी होंगे। लिखती हूँ। हाँ कोई बात नहीं, आप लिख के भेजिएगा। और कुछ कल एक दो लोग कह रहे थे कि जब आपने बताया है कि 7वां अध्याय हमें 7वां श्लोक जो है अध्याय 2 का 7वां श्लोक 108 बार लिखना है, वो चाहे 2 दिन में लिखें चाहे 3 दिन में लिखें कोई बात नहीं, परंतु 108 बार जब उसका जाप करना है वो अखंड करना है, उसमें खंडित नहीं होना चाहिए। और उसी दिन रात्रि में हमें पुस्तक को, गीता जी के ग्रंथ को अपने हृदय पर लेकर सोना है। तो एक दो बहनों का सवाल था कि रात में नींद में ना पता लगे, गीता गिर जाए, हम करवट बदल लें, सोते हुए में नहीं पता लगता, कोई बात नहीं, तो कोई हर्ज तो कोई नहीं है? बात नहीं। कोई हर्ज नहीं। पुस्तक को वस्त्र आपके में, वस्त्र हृदय में, पर, जी वस्त्र, हृदय पर गीता रखने का आशय ये है कि मैं हृदय से शाधिमाम प्रपन्नम। तो गीता को कपड़े में लपेट के रख लें, है ना? यहाँ रखो, सो जाओ। हाँ, और जितनी देर जब तक जैसे रहे ठीक है। छोटी सी तो पुस्तक ही है ना, वो तो इतनी सी तो गिरेगी भी कहाँ, जाएगी हमारे साथ ही रहेगी। कोई फर्क नहीं। कोई हाँ, फर्क। हाँ हाँ, ये रही। हाँ जी, हाँ जी, मेरे पास भी है। हाँ जी, मेरी तो इससे भी छोटी है, ये देखिए ये वाली है, ये पुस्तक है। ये मेरी हाँ नहीं, ये सारी ठीक है, ये मेरी गीता परिवार की है। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि मैं वहां पढ़ाती हूँ
तो मुझे इसी से पढ़ाना होता है। चलो ठीक है जी। तो और किसी का कोई सवाल है तो नीरू भाभी, कोई किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं अभी। कंचन जी 5 मिनट हैं हमारे पास, पूछ लीजिए, किसी को कुछ पूछना है जी। हाँ हाँ, किसी को कुछ पूछना है तो बताए। के लिए थी ना मैं आपसे कि लड्डू गोपाल की सेवा आप ये आप बता रहे थे कि मतलब करनी चाहिए लेडीज को, कैसे बता रहे थे आप? बात ना बीच में थोड़ी सी रुक गई थी आके। लड्डू पता नहीं गोपाल चला, फिर से कहेंगे? मैं आपकी बताती हूँ। आवाज बहुत। हाँ, मैं बताती हूँ। नीलम जी पूछ रहे थे कि लड्डू गोपाल जी की सेवा को लेकर के आपने कुछ पहले दिन दूसरे दिन बोला था, परंतु बात बीच में रह गई किसको? थी। इसी मंच किसको पर लेके? लड्डू गोपाल जी की सेवा को लेकर, गोपाल जी, लाला को, छोटे गोपाल जी की सेवा को लेकर कोई बात हुई थी, मेरे को नहीं ध्यान, लेकिन नीलम जी कह रहे हैं कि कोई। नहीं, लड्डू गोपाल जी को लेकर नहीं हुई थी। मैंने एक बात कही होगी कि हम भगवान जी से कोई रिश्ता बनाते हैं, कोई पुत्र भाव में रखता है, कोई सखा भाव में रखता है, और हम तो अपने भगवान से भी रिश्ता बना के रखते हैं और उसी रिश्ते से उसको पूछते भी हैं। लेकिन मौके मौके पे हम रिश्ता बदल भी लेते हैं। अर्जुन के सारे रिश्ते थे उनके साथ। इस संदर्भ में मैंने ये जी, यही बात बात कहा है, था। मुझे यही याद है। नीलम जी आपको कुछ और याद है क्या? लेकिन मुझे यही याद है कि यही बात हुई थी, यही तो बोला था मैंने, जी। हाँ, मुझे तो यही था, शायद बात ना रुक गई थी बीच में, मुझे पूरी बात का मुझे अच्छा, समझ में नहीं आया था, हाँ, यही समझ में नहीं बताया आई थी था जी, बात यही बस। बताया था। और कि नहीं, नीरू भाभी, हम तो नीरू जी कुछ ऐसे पूछना है लोग आपको? हैं। हाँ। हमारे यहाँ परिवारवाद की जो भावना, परिकल्पना, संकल्पना है, वो इतनी रूढ़ है कि हम तो भगवान से भी रिश्ते बना के रखते हैं। जी। हम उन्हें हमेशा अपना स्वामी नहीं मानते। हम उसको कभी कभी कहते हैं, तू तो मेरा बेटा है, इधर बैठ। हम ऑर्डर भी कर देते हैं कि तू तो बेटा है बेटा, ऐसे कैसे तेरे होते हुए। और स्वामी भाव भी रखते हैं हम। कभी कभी बैठ के खूब रोते हैं, कहते हैं देख ले। और मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं, मेरी सिस्टर इन लॉ है, उनको अपना कितना मर्जी कुछ कोई बोल जाए, वो ऐसे पल्ला करती हैं, ऐसे कर लेंगी, कुछ नहीं बोलेंगी, और आके भगवान जी को कहेंगी, ए मिले ही मैंने, ए ले ले, जो करना कर। मतलब मैं उनको इतना अप्रिशिएट करती हूँ इस बात के लिए कि उनकी कितनी श्रद्धा है। वो ये जानती हैं कि ये बोले या कुछ भी करे, अगर उसने सुनवाया है तो मेरी मजाल क्या मैं ना सुनूं, और अगर वो नहीं चाहता तो तेरी मजाल क्या तू कह जाए। और वो इसको पूरा पालन करती है। मैंने उनको ना देखा है, और मतलब आई एडमायर। मैं उनकी इस अदा पे फिदा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये ये कंचन, ये समर्पण है, यही प्रेम। और मैं प्रेम आपको वहाँ कंचन सच्चा दीदी प्रेम है, जितना ज्यादा समर्पण है उतना ज्यादा मिलता है। वो और मैं सिंपली आपको कहती है अगर ऊपर वाला ना चाहे तो इसकी मजाल ही है मुझे सुना जाए, और अगर वो सुनवा रहा है तो मेरी क्या मजाल मैं ना सुनूं। बोल ले भैया। और उन्होंने कभी आज तक किसी को कोई जवाब नहीं दिया। बहुत मतलब सुंदर एक जी। बंदा ज्ञानी बैठा है, मैं ये देखती हूँ कि, और वाकई कितनी बड़ी बात है। जी बिल्कुल। और किसी को कुछ बात कहनी है? सुदेश जी आपने हाथ खड़ा किया हुआ है, जल्दी जल्दी बोलिए, टाइम ज्यादा हो गया है। कुछ कंचन जी से पूछना है तो बताइए, नहीं तो फिर पाठ शुरू करते हैं जी। मैं वही पूछ रही भाई, सुबह जैसे सुबह उठते हैं तो वो गीता जी को उठाकर फिर उठाकर मैं अपने मंदिर में रख लेना है, हाँ जी, हाँ जी, सुबह जो उठा रात के को मंदिर लेकर में, करें। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए जी, बहुत बहुत थैंक्स। धन्यवाद सभी का। और कोई प्रश्न होगा तो हम कल पूछते हैं। और आपके, कंचन जी, कैसे हम आपको धन्यवाद करें, हमारे पास शब्द नहीं है। बहुत सुंदर चर्चा आपके द्वारा चल रही